हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 2 जुलाई को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम बताएंगे। तो सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा और पूर्णांक 80 रहेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया। मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रंगभेद की नीति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रंगभेद की नीति। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। तो किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। तो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो किन 2 देशों के बीच हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाविक। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो 1991 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। तो इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1918 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिख ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी श्रीलंका, आयरलैंड और ब्रिटेन, इनमें से सभी इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किसने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी। तो किसने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी। तो लाला लाजपत राय ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो तुर्की की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट ये किस देश का शासक था। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? तो यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? मेजिनी ने। राइट आंसर बी हो जाएगा मेजिनी ने। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? बिस्मार्क ने। राइट आंसर सी हो जाएगा बिस्मार्क ने। 17 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा 1871 में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? यानी दास कैपिटल एक पुस्तक का नाम है, ये किसने लिखी? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ये दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है रूस में साम्यवादी शासन किसने स्थापित किया? तो रूस में साम्यवादी शासन किसने स्थापित किया? तो लेनिन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निम्न में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 19 ये है मौलिक अधिकार से संबंधित। राइट आंसर बी हो जाएगा मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो मानवता यहाँ पर ये सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ये 24 है और उसके बाद ये 25 है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, देख लीजिएगा कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि प्रोटेस्टेंट एंड और कैथोलिक समूहों के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? तो बिल्कुल 28 का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। राजनीति, स्थिरता के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार की होती है? तो सत्ता की साझेदारी ये 4 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि सत्ता की साझेदारी किस देश में सफल मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम, ऑप्शन नंबर 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र का आधार क्या है? सत्ता की साझेदारी है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादन कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नक्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नक्स हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्न में क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो बिहार के विकास में बाधा है गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है
कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा UNDP के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष है, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को। क्वेश्चन नंबर 40 है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है APJ अब्दुल कलाम के। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो बिहार में सबसे अधिक लोग कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सतत विकास का अर्थ क्या है, तो 43 का सी राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 44 है, निम्नलिखित में कौन मानव पूंजी है, तो मानव पूंजी पूछा गया है, तो 44 का बी हो जाएगा, शिक्षा। शिक्षा यहाँ पर राइट आंसर। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में, 44 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसका सब्जेक्टिव PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपलोड कर दिए हैं, जाकर आप लोग सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। अभी कुछ देर में मैथ का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट स्टडी का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 10th का सेक्शन है। तो जैसे आपको सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखना है, तो यहाँ पर देखिए 2 जुलाई क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ये सोशल साइंस का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 2 जुलाई को होने वाला है। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है। और यहाँ पर देखिएगा सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। और सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर PDF डाउनलोड मिलेगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो ये सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।